साथियों, तो आज हम अपनी अगली कविता लेके चल रहे हैं। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान के अंदर इसका दूसरा भाग है फसल। तो आज हम इसका पहला पार्ट यह दंतुरित मुस्कान को पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको नागार्जुन कवि के बारे में थोड़ा परिचय करवाऊंगी। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने क्या कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिल्टहरी का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य रचनाओं का भी लेखन किया है, लेकिन इनकी रचनाओं में कि उन्होंने अपनी कविता यह दंतुरित मुस्कान में कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन मुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों की लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा में गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता में हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी कविता को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। अब बेटा यहाँ पर यह दंतुरित शब्द के अर्थ क्या होता है आपको ये बताती हूँ। दंत होते हैं दांत, तो दंतुरित बच्चों के नए नए दांत। ठीक है बच्चों, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतिक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर। ठीक है, तो आप ये 3 पंक्ति हैं, इसकी पहले हिंदी करते हैं। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। इसमें कवि कहता है कि छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों में सजे मुंह की मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है कि ये मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। इसमें मरे हुए व्यक्ति के अंदर डाल डालने की भी शक्ति है, क्षमता है। यहाँ पर मृत शरीर के अंदर जान डाल देना अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है, अतिशयोक्ति कर दी गई है बेटा। ठीक है, फिर कहा है यह वही जीवन का संदेश देती है कि तुम्हारे शरीर का अंग प्रत्यंग धूल मिट्टी से सना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। वह तालाब भी पहले पत्थर होगा, पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर वह पिघल गया होगा और क्या बन गया होगा, जल बन गया। बताया ना बेटा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन हृदय वाला व्यक्ति भी यदि तेरी मुस्कान को देख लेता है तो वह भी आपकी मुस्कान को देखकर पिघल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। यहाँ पर प्रश्न हुआ है कि यूँ कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। अब कवि भी असमंजस में हो गया है, चाहे बास हो या बबूल हो, पर तुमसे छूकर उसमें भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। और कवि कह रहा है कि कवि उस बच्चे से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना है या नहीं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? जब एक बच्चा होता है बेटा, पहली बार किसी को देखता है तो उसकी तरफ देखता रहता है, ऐसे लगता है जैसे वो उसकी पहचान कर रहा हो। क्या तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो जो लगातार एक साथ मुझे देखे जा रहे हो और देखते देखते थक भी नहीं रहे हो? आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। क्या तुम बिना पलके झपकाए हैरानी से लगातार मेरी ओर देखते ही रहोगे? क्या तुम थक गए हो? कवि कहता है कि यदि वह उसे पहले पहचान नहीं पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वह तब अभी बहुत छोटा है, पर वह बहुत कैसा है? भोला भाला है, सुंदर है। उसके दंतुरित जो मुस्कान उसके देखकर कवि बहुत प्रसन्नचित है, ठीक है। दंतुरित मुस्कान किसकी है? एक छोटे से बच्चे की है। बच्चे का शरीर किससे सना हुआ है? बच्चे का शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है, ठीक है बच्चों। कविता के अंदर अतुकांत छंद का प्रयोग है, वात्सल्य रस है, क्योंकि बच्चे के प्रेम का स्नेह का वर्णन हुआ है, तो कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस। आगे बढ़ते हैं अपनी कविता को लेकर के, इसी में ही है अभी। तुम्हारी अदंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब टेढ़ी नज़र करके बच्चों, और होती जबकि आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती और भी छविमान। कवि कह रहा है कि जो तुम्हारी मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर है। कवि कहता है हे सुंदर दांतों वाले बालक बच्चे, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम न बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी मुस्कान, सुंदर मुस्कान को नहीं देख पाता और न ही तुम्हें मैं जान पाता। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। मैं लंबे समय से बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ या पराया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा। तुम्हारे लिए मैं अनजाना सा हूँ, ठीक है बच्चों। इसमें आगे बताया है कि तुम्हें अपना प्यार प्रदान, तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी ममता, आत्मीयता और तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, तुम्हें अपना प्यार प्रदान करती रही है, वही तुम्हारी पंचामृत से पालन पोषण करती रही है। तुम मुझे देखकर हैरान से थे, मेरी ओर टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से कनखियों से देख रहे थे, टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। जब कभी अचानक तुम्हारी और मेरी दृष्टि मिल जाती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह में तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांत दिखाई देते हैं। सच ही मुझे तुम्हारी दूध या दांतों से सजी मुस्कान बहुत ही सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी इस मुस्कान पर मुग्ध हो गया हूँ। यहाँ पर कवि ने एक छोटे से बच्चे की छवि का वर्णन किया है, उसकी मुस्कान की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पर बेटा कुछ कठिन शब्द आए थे, जैसे चीर प्रवासी, लंबे समय तक बाहर रहने वाला, इतर होता है दूसरा, मधुपर्क होता है दही, घी, शहद, जल, दूध का मिश्रण, ठीक है, जिसे हम पंचामृत भी कह सकते हैं। कनखी क्या बताया था बेटा? तिरछी नज़र से देखना, संपर्क, संबंध, छविमान, सुंदर। तो आज की अपनी यह कविता कंप्लीट हुई है बेटा। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लेके चलेंगे।